Hello students, today we are discuss about unit and measurement. Unit and measurement is a basic part of physics. We know in physics numericals number of physical quantities and number of units are present. So to understand easy physics numericals, we know very well physical quantities and their units. So far, we are discuss about unit and measurement. Okay, so let's start from science. Let's start from science. Science means science have a three branch, बराबर है? Science have a three branch. सबको पता है साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? तीन ब्रांचेस है. साइंस की पहली ब्रांच कौन सी है? फिजिक्स. दूसरी ब्रांच बायोलॉजी, सबको पता है. थर्ड ब्रांच केमिस्ट्री. और हमारा आज का जो टॉपिक है कौन सा है? यूनिट एंड मेजरमेंट. और किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये बेसिक किसका है? फिजिक्स का. तो हमें क्या देखता है? हमें देखते हैं फिजिक्स मतलब क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले फिजिक्स मतलब क्या होता है. तो व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? सिंपल. तो हम सिंपल फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? एक बना सकते हैं. कौन सी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जीज. ठीक है, डेफिनेशन क्या हुई देखो. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जीज. बराबर है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी जो होती है, सब लोगों को पता है इसके क्या होते हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं. बराबर है. मतलब इसी फिजिक्स में हम क्या करते हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. लाइक कौन सा? तो आप सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, हीट. ये क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट है किसके? आप लोगों के मैटर एंड नंबर और भी है इसमें. ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है मैटर एंड एनर्जीज के. ठीक है, तो आगे चलते हैं. फिजिक्स की डेफिनेशन समझने के बाद हमारा चलते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी की तरफ. मतलब फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता क्या है, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग, अदरवाइज ऐसी कौन सी भी प्रॉपर्टी जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? मेजर कर सकता हूँ, तो उसे क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी. एग्जांपल के सहारे समझते हैं. देखो, अब मेरे पास क्या है? इतनी लेंथ है. बराबर है. इतनी क्या है? लेंथ है. लेकिन इस लेंथ को मैं क्या कर सकता हूँ? एक इंस्ट्रूमेंट करके, टेप लेके, अदरवाइज स्केल लेके क्या कर सकता हूँ? मेजर कर सकता हूँ, उसे नाप सकता हूँ. मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो लेंथ है इसे मैं क्या कर सकता हूँ? कोई इंस्ट्रूमेंट के सहारे उसको मेजर कर सकता हूँ. तो इस लेंथ को मैं क्या कह सकता हूँ? फिजिकल क्वांटिटी. क्योंकि हमारी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसी कोई भी चीज जिसे क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी. तो लेंथ क्या हो गया हमारी? सिंपल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, फिर से एक बार फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन. एनीथिंग अदरवाइज एनी प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. और एक उसके देख लेते हैं एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल्स कौन से हैं? इसके एग्जांपल यहाँ पे एक लिख चुका हूं मैं. कौन सा है? लेंथ. दूसरा कौन सा हो जाएगा? मास. बराबर है. थर्ड फोर्स. ठीक है, ईटीसी. और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये किसके लिए होती है? बेसिक्स. ठीक है, तो ये जो सर लेंथ, तो ये क्या है? लेंथ मतलब क्या है? हमें जो फिनोमिना होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है? ये फिजिकल क्वांटिटी. ये आपको आगे समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो किसके लिए होती है? कि जो फिनोमिना होता है सराउंडिंग में हमारे, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है. उसके आगे चलते हैं. हमारा जो टॉपिक का फर्स्ट वर्ड है यूनिट. यूनिट के बारे में समझते हैं. यूनिट मतलब क्या होता है? तो यहाँ यूनिट की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है. इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. अब मैंने तो यहाँ पे समझ गया हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई? लेंथ. और ये भी पता है हमें लेंथ जो होता है, लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ का यूनिट क्या है हमारा? मीटर. और कौन सा हो सकता है? मिलीमीटर. बराबर है. ये उसके यूनिट्स है. मतलब क्या बोला उसने? स्टैंडर्ड रेफरेंस बोला हुआ है. मतलब मीटर और क्या हो जाएगा? जो मिलीमीटर है ये क्या है? सिंपल स्टैंडर्ड रेफरेंस है. ये क्या है? सिंपल क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस. और स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब होता क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब होता क्या है? तो वो समझने के लिए चलते हैं थोड़े से पीछे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस जो होता है वो सेट किया जाता है. कि कौन सेट करता है? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है. वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, कहां पे है ये? तो ये है फ्रांस में. कहां पे है? फ्रांस में है.
किसका फॉर्म हुई थी, तो फॉर्म हुई थी 20 में 1875 को क्या हुई है, फॉर्म हुई है। और उसके मेंबर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर फिलहाल 60 कंट्रीज है, ठीक है, क्या है 60 कंट्रीज है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब हमारा क्या हुआ, सिंपल यूनिट, हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिट, इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस पे मैं क्या बोलूंगा, सिंपल क्या है ये, हम दूसरे नाम से क्या जान रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स को, स्टैंडर्ड रेफरेंस को, यूनिट्स को। तो यूनिट कौन सेट कर रहा है इनडायरेक्टली, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। अब कैसे सेट कर रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझना है कि ये जो लेंथ के बारे में देख रहे हैं, ऐसे समझना है कि जब लेंथ जो है एस्टेब्लिश हुआ होगा फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको मेजर करने के लिए एक उन्होंने क्या बनाया होगा, स्टैंडर्ड बनाया होगा। अब स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं तो वो समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का। देखो अब ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है कि मुझे क्या करनी है, लेंथ क्या करनी है, नापनी है, मेजर करनी है। अब मैं क्या करूंगा, किससे मेजर करूं, मुझे तो कोई, मेरे पास कोई यूनिट ही नहीं है, कैसे मेजर करूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पेन जो है, इस पेन को क्या मान लेता हूं, एक स्टैंडर्ड मान लेता हूं, रेफरेंस मान लेता हूं कि ये क्या है, एक यूनिट है, बराबर है। मैं ऐसे पकड़ूंगा कि ये एक पेन मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, ठीक है, एक पेन मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब मैं इस व्हाइट बोर्ड की क्या करूंगा, इस पेन के सहारे क्या करूंगा, जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं वैसे ही क्या करूंगा, लेंथ क्या करूंगा, मेजर करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। तो ये क्या है, 10 आ गया, बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि जो लेंथ है, बराबर है, लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी हो गई है मेरी, सिंपल 10 पेन, बराबर है। क्या हो गई, लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 10 पेन। अब यहां पे देखो, पेन क्या माना मैंने, स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्या माना, स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब क्या है, सिंपल उसका यही स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब क्या हो रहा है, उसका यूनिट्स। जैसे कि मुझे पता है, अब मुझे अगर इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैं स्केल के सहारे मेजर करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, वो लेंथ कैसे आ सकती है, सिंपल हम कैसे लिखते हैं, 10 मीटर, बराबर है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर है, 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक वैल्यू है, बराबर है। और ये जो मीटर है आप लोगों का, ये क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बोलो, अदरवाइज यूनिट बोलो, तो वही यहाँ पे हो गया। तो समझ में आ गया। तो ये जो था, मैंने पेन जो है क्या लिया हुआ, स्टैंडर्ड रेफरेंस, बराबर है। तो उन्होंने क्या की होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, जब बनाया होगा, तब क्या बनाया होगा, ये जो पेन है, इतनी जो लेंथ है वो कितनी पकड़ ली होगी, 1 मीटर पकड़ ली होगी, बराबर है। तो उन्होंने क्या लिखा होगा, अब इस पेन के बजाय मैं क्या लिखूंगा, उसे यहाँ पे 10 मीटर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 10 मीटर, क्योंकि हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ बोर्ड क्या लिख सकता हूं मैं, 10 मीटर, और इस पेन के बजाय मैंने क्या लिखा, सिर्फ मीटर को क्या कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया। मतलब क्या हो गया, ये जो पेन है, इसकी, इस पेन की लेंथ क्या पकड़ ली है, 1 मीटर पकड़ ली है, ठीक है। तो अब हम जब भी क्या करते हैं, कोई लेंथ मेजर करते हैं, बराबर है, तो लेंथ मेजर करते हैं तो किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 मीटर क्या हो गया मेरा, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ये क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो अब इस बोर्ड की मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके सामने क्या लिखूंगा, 10, बराबर है। तो लेंथ ऑफ बोर्ड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10, और ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो हम डायरेक्टली इसे कैसे लिखते हैं, 10 मीटर, बराबर है। तो लेंथ कितनी हो गई मेरी, 10 मीटर, बराबर है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, ये जो है आप लोगों का स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या किया गया हुआ है, सेट किया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस किया गया हुआ है, तो उस जमाने में क्या किया उन्होंने, अपने मन से ही क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने, बराबर है। तो इसीलिए इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को क्या कहा जाता है कि ये कैसा है, तो आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब क्या होता है कि उनके मन से एक क्या दी है, वैल्यू को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये जो है हमारा, इसी को आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो अब है, ये जो मैंने बोर्ड को आपको लेंथ बना के दिखाई हुई है, लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू कितनी आई थी, 10 पेन, बराबर है। तो अब ये लेंथ ऑफ बोर्ड क्या हो गई है मेरी, फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल, बराबर है, फिजिकल क्वांटिटी, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 क्या हो गई मेरी, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय पेन मतलब क्या है, सिंपल यूनिट, बराबर है। तो इसी को क्या लिखा जा सकता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है P से,
और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट किया जाता है n से, स्मॉल n से, और u को डिनोट किया जाता है स्मॉल u से। तो ये क्या होता है, हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो इसमें n क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या आ रहा है, यूनिट। और ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो p इक्वल टू n u इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट कैसे है तो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, एक लेंथ है, समझ लो, कुछ भी लेंथ है। अब इस लेंथ को क्या कर सकता हूँ, ये लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, 1 मीटर, बराबर है। तो उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाँ। तो देखो ये समझने की कोशिश करते हैं, p इक्वल टू एन यू इक्वल टू कांस्टेंट कैसे है। ठीक है, ये लेंथ है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, फिक्स वैल्यू है। अब ये क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंट यूनिट्स में लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, इसे क्या बोल सकता हूँ, 1000 मीटर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या है, दोनों क्या है, हाँ ठीक है, हाँ मीटर नहीं है मैम। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, डिफरेंट यूनिट्स में जो आपकी लेंथ है वो लेंथ क्या है, सिंपल फिक्स है, बराबर है। लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू n into u इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, n1 इक्वल टू u1 इक्वल टू n2 इक्वल टू u2। ठीक है, अब इससे आप एक क्या कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। इससे क्या निकाल सकते हो, एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। कंक्लूजन कौन सा हो सकता है कि आप देख रहे होगे कि जो आपका n है और u है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है, n कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के साथ। अब आप कहोगे कि u कैसे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे देखो कैसे है, n जो है यहाँ पे देखो 1 मीटर, बराबर है, और ये क्या है हमारा 1000 mm है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है आपका यूनिट, बराबर है, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट क्या है, mm क्या है, यूनिट कैसा है, छोटा है, और यहाँ पे वैल्यू कैसी, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, बड़ी है। लेकिन यहाँ पे यूनिट कैसा है, बड़ा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, लेस है, बराबर है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपका n जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को कंक्लूजन आ गया, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/u, बराबर है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो n बढ़ेगा तो u क्या करेगा, घटेगा, और u क्या होगा, बढ़ेगा तो n क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, इससे क्या मिल रहा है आप लोगों को, कंक्लूजन मिल रहा है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है कौन सी है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। दूसरा और जो है हमारा टॉपिक का कौन सा है, मेजरमेंट की डेफिनेशन देखो क्या है, कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, लेंथ है, बराबर है। अब लेंथ को मेजर किया, मतलब क्या किया, सिंपल देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। 1 मीटर क्या है हमारा, स्टैंडर्ड रेफरेंस। मेजरमेंट मतलब क्या हो रहा है, देखो कंपैरिजन विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड, किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ, किसको, लेंथ को। तो उसे क्या किया गया है, बोला जाएगा कि लेंथ को क्या किया मैंने, मेजर किया है। वही बोला हुआ है यहाँ पे मेजरमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक हमने क्या देखा वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या शुरुआत की है, फिजिक्स से, सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जीज। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज जिसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स, लेंथ, मास वगैरह। उसके बाद यूनिट, यूनिट मतलब क्या हो रहा है, इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस which is used to measure physical quantity, बराबर है। और स्टैंडर्ड रेफरेंस के बारे में आपको बताया मैंने, कौन सेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, बराबर है। उसके बारे में हिस्ट्री वहां पे लिखी हुई है। उसके बाद मेजरमेंट की डेफिनेशन, कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। उसके बाद एक जो है आप लोगों का सिंबॉलिक फॉर्म, कौन सा है सिंबॉलिक फॉर्म, p इक्वल टू n into u। p मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, n इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, u इक्वल टू यूनिट। ठीक है, और उससे क्या है, कंक्लूजन, n जो है आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, u के साथ।
u बढ़ेगा तो u क्या होगा, घटेगा, और u बढ़ेगा तो n क्या होगा, घटेगा। ठीक है, थैंक यू।